Hello, how are you? I hope you all are fine. Now I'm going to start read chapter number 5. So we'll be start the chapter name 5 is algorithm. ठीक है? An algorithm is a procedure of formula for solving a problem. एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसीड्योर है, एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बेस्ड ऑन कैरिंग आउट अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शन, जो आपकी स्पेसिफाइड जो एक्शन है उस पर ही बेस्ड है. एंड और एल्गोरिथम टिपिकली प्ले करता है आउट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप. इसे हम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में प्ले कर सकते हैं. एंड इट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व, और ये फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व होता है रिपीटेशन ऑफ एन ऑपरेशन. आप किसी भी ऑपरेशन में से रिप्ले यानी इसे प्ले कर सकते हैं. एल्गोरिथम आर नॉट जस्ट यूज इन मैथमेटिक्स, ये केवल मैथमेटिक्स में यूज नहीं होता बल्कि कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है, बट आर ऑल्सो यूज इन डेली लाइफ. इसे हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं. एल्गोरिथम इन आवर डेली लाइफ, एल्गोरिथम का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. कैसे? लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल. हम कुछ एग्जांपल देखते हैं एल्गोरिथम के इन आवर डेली लाइफ जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. टेक फॉर इंस्टेंस द टास्क ऑफ मेकिंग टी. जैसे कि हमें बहुत जल्दी चाय बनानी है. नाउ द एल्गोरिथम हियर वुड बी द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वन वुड फॉलो टू मेक दिस आइस टी. तो हम चाय बनाने के लिए यानी टी बनाने के लिए भी हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं. कैसे? सो द एल्गोरिथम वुड इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप. इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको हम फॉलो करेंगे. हीट वाटर इन अ पैन. आपने सबसे पहले एक पैन में जो वाटर है उसे गर्म किया. एड टू इट क्रश्ड जिंजर, और फिर उसमें जो जिंजर यानी जिंजर को ऐड किया उसे क्रश करके. ऐड द टी लीव्स, उसके बाद आपने टी लीव्स को ऐड किया. ऐड मिल्क, उसके बाद आपने मिल्क को उसमें ऐड कर दिया. व्हेन इट कम टू बॉइलिंग, जब वो बॉइलिंग हो जाएगी तो आप उसमें शुगर ऐड कर दोगे. लेट इट सिमर फॉर 2-3 मिनट्स. उसको आप सिम गैस पर 2-3 मिनट्स तक उसे बॉइल करोगे. फॉलोइंग द अबव इंस्ट्रक्शन, इन सब इंस्ट्रक्शन के बाद would produce the desired result. तो आपके सामने एक रिजल्ट शो हो जाएगा. एंड सोल्व आर प्रॉब्लम, फुलफिल द टास्क, और आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. सिमिलरली इसी तरीके से लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल टू ग्रो करी लीव्स इन अ पॉट. ऐसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि आप एक पॉट में एक लीव्स को ग्रो कर रहे हैं. सो दिस एल्गोरिथम वुड रीड समथिंग लाइक दिस. तो इस तरह से हम इसमें भी एल्गोरिथम का यूज करते हैं. इसमें कैसे होता है देखिए. टेक सम सॉइल इनटू अ पॉट. आपने एक पॉट में सॉइल ली, मिट्टी ली. सो फ्रेश करी लीव सीड्स इन दिस सॉइल. आपने कुछ फ्रेश सीड करी के वो आपने उसमें ऐड कर दिए. कीप द सीड सॉइल डैम्प. आपने उसमें डैम्प कर दिया गया है. मेक श्योर द टेम्परेचर इज फेयरली वार्म. आपने श्योर कर लिया कि जो उसका टेम्परेचर है थोड़ा वार्म है, लाइक लीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस. तो वंस इट हैज टेकन रूट इन अ फ्यू वीक, कुछ वीक बाद आप देखोगे उसमें रूट बननी शुरू हो जाएंगी. विद इनफ वार्म एंड मॉइस्चर, उसी वार्म और मॉइस्चर के साथ ही मेक श्योर इट कंटिन्यू टू रिसीव सनलाइट. आप उसमें कुछ सनलाइट उसमें जाएगी, रिसीव होगी. फिर इट वीकली विद फर्टिलाइजर, फिर वो फीड करेगी और कुछ टाइमिंग के बाद वो फर्टिलाइजर हो जाएगी. सॉल्यूशन एंड ट्रिम द लीव एज नीडेड, और उसमें से जो ट्रिम द लीव्स यानी लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी. एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिथम का यूज है कंप्यूटर साइंस में. कैसे? इन कंप्यूटर सिस्टम में एन एल्गोरिथम इज एन इंस्टेंस ऑफ लॉजिक रिटन इन सॉफ्टवेयर. इंस्टेंस यानी बहुत जल्दी से हम इसमें सॉफ्टवेयर में लॉजिक रिटर्न कर सकते हैं. मतलब रिटर्न के लिए यूज होता है बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर and mean for the intended computer to produce output from the given input. जो भी हमने input दिया है वो प्रोसेसिंग होती है और उसमें भी हेल्प होती है. एल्गोरिथम की हेल्प से हम वर्क उस पर कर सकते हैं. सो टू गेट अ कंप्यूटर टू डू अ टास्क, हम कंप्यूटर पर अपने टास्क कर सकते हैं. यू नीड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, हमें नीड होती है लिखने की कि हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को उस पर लिखें. डूइंग सो मीन्स टेलिंग द कंप्यूटर को हम बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इट टू डू, कि हमें क्या चाहिए, हम क्या यूज़ करते हैं.
द कंप्यूटर देन रन्स, जैसे ही हम उसमें अपना वर्क स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर रन करना शुरू कर देता है। एग्जीक्यूट द कमांड शेयर इन इट बाय फॉलोइंग इच स्टेप मैकेनिकली टू कंप्लीट द सेट टास्क, जो भी हम वर्क करते हैं वो जैसे ही हमने इनपुट एंटर किया और जो भी हमने की प्रेस करी उसके अकॉर्डिंग ही, जो हमने कमांड दी उसके अकॉर्डिंग ही टास्क होना स्टार्ट हो जाता है। दिस सीरीज ऑफ रिलेटेड कमांड, जिस तरीके से हम सीरीज में कमांड उसमें एंटर करते हैं या प्रेस करते हैं, जो हम सीरीज में कमांड स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उसे ही कहते हैं इज अ कंप्यूटर एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर एल्गोरिथम। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है एल्गोरिथम के, वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। फर्स्ट है एडवांटेज, इट इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन, ये एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है, अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, विच मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, और इसी स्टेप बाय स्टेप जो हम करते हैं तो हम इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। एंड एल्गोरिथम यूज अ डेफिनेट प्रोसीजर, जो एल्गोरिथम है उसमें बहुत सारे डेफिनेट प्रोसीजर हैं। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है। सो इट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन, इसलिए इसे कोई भी इजीली समझ सकता है, इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज, बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम इसे इजीली समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। एवरी स्टेप इन एन एल्गोरिथम हैज इट्स लॉजिकल सीक्वेंस, जो इसके हर एक स्टेप जो स्टेप हैं वो सब लॉजिकल सीक्वेंस में यूज़ किए जाते हैं, इजी टू डिबग, इस इजी बनाने के लिए हम इसे लॉजिकल सीक्वेंस में यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम, जब एन एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं, द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है, और स्टेप हैंड्स और स्टेप बाय स्टेप इट इज़ ईजियर फॉर अ प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्चुअल प्रोग्राम, और हम अपने प्रोग्राम पर स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं जिससे हमारा वर्क इजीली ख़त्म हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, एल्गोरिथम इज टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूम करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन एल्गोरिथम, इसको ब्रांचिंग में और लूपिंग में शो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिग टास्क आर डिफ़िकल्ट टू पुट इन एल्गोरिथम, इसमें हम बड़े बड़े टास्क को करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। एन एल्गोरिथम मस्ट कंसिस्ट फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। फाइनेटनेस, an algorithm should have a finite number of step and it should end after a finite time. फाइनेट टाइम में हम इसमें अपने नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कितने भी हम इसमें अपने कितने भी स्टेप से अपना वर्क कर सकते हैं। इनपुट, एन एल्गोरिथम में हैव मैनी इनपुट और नो इनपुट एट ऑल, इसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं और कभी कभी कुछ इनपुट होते भी नहीं हैं। आउटपुट, इट शुड रिजल्ट इन अ लीस्ट वन आउटपुट, ये आउटपुट यानी रिजल्ट कम से कम शो करता है। इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप मस्ट बी सिंपल एंड शुड टेक अ फाइनेट अमाउंट ऑफ टाइम, फाइनेट अमाउंट यानी टाइम, फाइनेट अमाउंट ऑफ टाइम में ये मस्ट भी बहुत सिंपल हमें रिजल्ट शो करता है और हम सिंपली अपने स्टेप बाय स्टेप से वर्क कर सकते हैं। डेफिनेटनेस, ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर, जो भी इसके स्टेप हैं बहुत क्लियर हैं, वेल डिफाइंड हैं एंड प्रिसाइज हैं। देयर शुड बी नो एम्बिग्युइटी नहीं है। हाउ टू डिज़ाइन एन एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम पे कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। टू राइट एन एल्गोरिथम द फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड एज अ प्री रिक्वेस्ट, जो भी हम इसके जो स्टेप हैं यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। द प्रॉब्लम इज टू बी सोल्व बाय दिस एल्गोरिथम, जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम एल्गोरिथम पर सॉल्व कर सकते हैं। द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम की कॉन्स्टेंट्स है मस्ट बी कंसिडर वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ही हम इसमें और भी वर्क कर सकते हैं। द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो भी हमारी प्रॉब्लम में सॉल्व करनी है वो इसमें इनपुट होगी। द आउटपुट इज टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आउटपुट होता है आपका। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, इज द गिवन कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट में हमें गिवन किया जाएगा। देन द एल्गोरिथम इज रिटन विद द हेल्प ऑफ द अबव पैरामीटर, जो एल्गोरिथम वर्क करता है जो हम एल्गोरिथम में लिख सकते हैं वो हम पैरामीटर की हेल्प से लिख सकते हैं, सच दैट इट सॉल्व द प्रॉब्लम, इसी तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट शो होता है इसमें। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम पर जो फ्लो चार्ट है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट मे यूज अ सिंबल, जिसमें कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है, डेट आर कनेक्टेड अमंग देम टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। हम इसे स्टेप बाय स्टेप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे वो प्रोसेसिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम पर जो प्रोसेसिंग होती है वो एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके ही होती है, फ्लो चार्ट में ही प्रोसेसिंग होती है, जिसे कहते हैं फ्लो चार्टिंग। Here is an example that show how a flowchart, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है फ्लो चार्ट का, be used in showing a simple sum process। एक सिंपल सम प्रोसेस है जिसको हमें सम ऐड करना है, तो स्टेप बाय स्टेप में हम उसे यूज करेंगे। द प्रोसेस फॉर मेकिंग अ कप ऑफ टी, जैसे कि हमें एक कप चाय बनानी है, एक कप ऑफ टी बनानी है, तो उसका भी ये प्रोसेस दिया गया है। स्टार्ट, टर्न ऑन केटल, वेट फॉर केटल टू बॉयल, बॉयल वाटर, प्योर for water on tea bag in cup, wait 2-3 minutes, add milk and sugar, then stop। ठीक है। फ्लो चार्ट सिंबल, फ्लो चार्ट सिंबल्स आर स्पेसिफिक शेप। फ्लो चार्ट सिंबल एक स्पेसिफिक शेप है, यूज टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। अपनी प्रोग्राम को, प्रोग्राम की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं। सम ऑफ द बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल कैन बी सीन हियर। यहाँ पे कुछ बेसिक सिंबल चार्ट दिए गए हैं आपको। फंक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट सिंबल, इनका क्या क्या फंक्शन है फ्लो चार्ट सिंबल का। ये सिंबल हैज इट्स फंक्शन, हर एक सिंबल का अपना एक फंक्शन होता है। विद इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में ये सिंबल रिप्रेजेंट अ पीस ऑफ द कोड रिटर्न फॉर द प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम इसका एक पीस ऑफ द कोड लिखते हैं। द स्टार्ट या एंड सिंबल कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट आइदर द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं, उस जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टार्ट और एंड वाले ही किए जाएंगे। द सिंबल फॉर प्रोसेस अलाउ यू टू शो हाउ द प्रोग्राम इज फंक्शनिंग। जैसे कि किसी प्रोग्राम में प्रोसेसिंग हो रही है, फंक्शनिंग वर्क हो रहा है, तो उसके लिए सिंबल हम दूसरे यूज होंगे। लाइक व्हेन यू नीड द प्रोग्राम, जब आपको प्रोग्राम की नीड है टू कैलकुलेट 2 नंबर, जैसे कि आपको 2 नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो इवन एनालाइज करने हैं, तो उसके लिए आपको दूसरा सिंबल शो होगा। व्हेन यू डिसाइड टू एंटर डाटा, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको डाटा एंटर करना है, शो इट इन द ऑन द स्क्रीन पर, और प्रिंट इट टू पेपर, और आपको पेपर पर प्रिंट करना है, यू यूज द इनपुट आउटपुट सिंबल, तो आप यूज करोगे इनपुट या आउटपुट सिंबल। द डिस्प्ले सिंबल सिग्निफाई, जो डिस्प्ले सिंबल है वो सिग्निफाई करता है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले टू द यूजर, जो भी यूजर यूज कर रहा है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट, इसके क्या एडवांटेज हैं फ्लो चार्ट के? तो कम्युनिकेशन, फ्लो चार्ट आर अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम टू ऑल कंसर्न, यानी सभी के लिए ये जो फ्लो चार्ट है एक बहुत अच्छा तरीका है कम्युनिकेट करने का। इफेक्टिव एनालाइज विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट की हेल्प से द प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज मोर इफेक्टिवली, हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व एज अ गुड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम फ्लो चार्ट एक बहुत अच्छा गुड प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंटेशन है विच इज नीडेड फॉर वेरियस पर्पज, जो हमें बहुत सारे पर्पज के लिए नीडेड होता है। एफिशिएंट कोडिंग, द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड और ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम, जो फ्लो चार्ट है गाइड की तरह वर्क करता है, ब्लूप्रिंट की तरह वर्क करता है, एनालाइज करता है हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज के लिए। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है? जो एल्गोरिथम है इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इसे हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, और फ्लो चार्ट डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं विद डिफरेंट शेप टू शो द फ्लो ऑफ डाटा फ्लो को शो करने के लिए हम डिफरेंट शेप का यूज कर सकते हैं। द एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, इसे बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना, लेकिन जो फ्लो चार्ट है ये बहुत ईजी है। इन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट आर यूज, इसमें प्लेन टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट में सिंबल और शेप यूज होंगे। द एल्गोरिथम इज इजी टू डिबग, इसे हम इजिली डिबग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट इज हार्ड टू डिबग, ये थोड़ा हार्ड है। द एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, इसे डिफिकल्ट है कंस्ट्रक्ट करना, और ये बहुत सिंपल है। द एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल, ये कोई रूल फॉलो नहीं करता है, और इसे ये फॉलो करता है रूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। द एल्गोरिथम इज द प्रोसीड्यूर कोड फॉर द प्रोग्राम, इसमें कोड का प्रयोग किया जाता है, और जस्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। I hope you are understand very well. I will meet in next class, so you thank you.